नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम किताबें में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं उस पुस्तक की रचना हमारे पलामू जिला के एक युवा साथी ने ही की है। इस पुस्तक की रचना में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को लिखा है, अपने जीवन के सुख दुख से निकले प्रतिबिंब को उन्होंने प्रतिबिंबित करने का काम किया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिस पुस्तक की मैं बातचीत कर रहा हूं उस पुस्तक का नाम है गुलमोहर के फूल और इसके रचयिता का नाम है ब्रजेश भावना सिंह। इस पुस्तक को ब्रजेश भावना सिंह ने अपने माताजी को समर्पित करते हुए सबसे पहले पन्ने में लिखा है, जीत ली थी मां युद्ध का बिहड़, जीत ली थी मां युद्ध का बिहड़, बचा ली थी जान चाचा के। अद्भुत साहसी थी मां, कर रहा हूं समर्पण मां तेरे चरणों में मैं अपनी रचना गुलमोहर के फूल, देना शीश आशीष आशीर्वाद। अपने मां को समर्पित यह पुस्तक में उन्होंने 600 से अधिक 604 कविताओं की रचना की है और इन कविताओं को उन्होंने कुल 8 सर्ग में बांटा है। तो ये कविता की किताब अपने आप में अनुपम है, क्योंकि ये लिखते हैं कि गद्य पद्य के मिश्रण, वाक्य के सपाट, शब्दों की कहानी है ये कविताएं। अपने आप में यह बहुत ही अंतर विरोध रखने वाली है, कहानी भी है कविता भी है। तो हम इसी किताब पे चर्चा करेंगे। इस किताब पे चर्चा करते हुए सबसे पहले बता दें कि ब्रजेश भावना सिंह ग्राम जयपुर, पोस्ट नावा जयपुर, जिला पलामू के रहने वाले हैं और साहित्यिक गतिविधियों से इनका जुड़ाव रहा है और अभी फिलहाल ये रोजगार सेवक के पद पे पदस्थापित हैं। जी, ब्रजेश भावना सिंह के इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे जी, या जो भी पाठक या साहित्य के विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपने जीवन के तमाम पहलू को जी उन्होंने कविता के शकल में जैसो पिरोया है जी। और छोटे छोटे अनुभव आप देखेंगे कि पर्यावरण के संबंध में उन्होंने अपनी बात को रखी है जी, शिक्षा के संबंध में रखा है जी, बेरोजगारी के संबंध में रखा है और जीवन में जो भी रिश्ते हैं वो पिता पुत्र के रिश्ते हैं, माँ पुत्र के जैसे रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, सारे रिश्ते को बहुत ही सहज भाषा में और सहज ढंग से पाठक के बीच में प्रस्तुत किए हैं। और मजेदार बात यह देखिए, वैसे तो ये एक ग्रामीण इलाके के युवा कवि हैं और ये हमारे पलामू जिला के जो चेरो राजा थे उनके कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं और अपने बहुत कठिनाई से जीवन को जिए हैं और जीवन को जीने के साथ साथ उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया जी। और देखिएगा कि बेरोजगारी से कैसे जूझते हुए वो रोजगार सेवक जैसे नौकरी जो है सो कर रहे हैं जीवन यापन के लिए और एक अद्भुत साहस का परिचय दिए हैं कि वो किताब को जो है सो लिखकर पाठक के बीच में लाए हैं। और एक एक पुस्तक को अगर पढ़िएगा, एक एक कविता को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि रिश्ते को कैसे बेहतर ढंग से जो है सो प्रस्तुत किए हैं। एक कविता उन्हीं का हम अगर लेते हैं जी कि सिर्फ एक रिश्ते के लिए वह मुझसे लड़ती रहती है। अब देखिए, सिर्फ एक रिश्ते के लिए वह मुझसे लड़ती रहती है, कभी कभी तो गरियाती भी है। शायद पत्नी होने पर
या महिला होने पर गर्व करती है वह, और मैं चुप रहता हूं उसके पति होने पर। कहीं डरता हूं मैं टूट न जाए रिश्ता, कहीं डरता हूं मैं एक महिला के सम्मान में, एक महिला के विरुद्ध कहीं उठ न जाए मेरे हाथ एक महिला पर, और वह जीत जाती है और मैं हार जाता हूं सिर्फ एक रिश्ते के लिए। अब देखिए कि पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को कितने सहज ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है, यह अपने आप में जो है सो अद्भुत है। और उसी तरीके से सभी कविता को अगर गौर कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि छोटे छोटे वाक्य में कैसे इन्होंने बात को जो है सो अपने रखने के काम किया है। जैसे एक कविता है इनका, फिलहाल तुम्हें नौकरी करते हुए 6 महीने बीत गए, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसका तुम इलाज कराओ, फिलहाल कुछ दिनों के लिए बैठा दिया जाता है तुम्हें नौकरी पद से। अब ये देखिएगा कि एक अभी जो अनुबंध पर नौकरी करने वाले को जो दशा और दिशा होता है उस पर कितने मार्मिक ढंग से, सहज ढंग से लिखे हैं। तो हमको तो लगता है कि साहित्य जगत में ब्रजेश भावना सिंह ने एक नया रास्ता दिया है युवा कवियों को कि आप आइए और अपनी भावना को व्यक्त कीजिए और पाठक के बीच में प्रस्तुत कीजिए, ताकि पूरा एक पाठक वर्ग जो समाज हमारा, इन्होंने कहा है कि समाज लड़ाकू नहीं बनना चाहिए, पढ़ाकू बनना चाहिए जी। तो पढ़ाकू समाज बनने के लिए इन्होंने जो रचना दी है वह अपने आप में अद्भुत है। जब हम इस पुस्तक में संग्रहित कविताओं को देखते हैं, रचित कविताओं को देखते हैं जी, तो सारी कविताओं की एक खास विशेषता यह है जी कि 4 से 6 लाइन में खत्म। जी जी जी, ये इसकी खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। और इस खूबसूरती के साथ साथ जीवन के जितने भी रंग जी, आपने रिश्तों की बात किया जी, और इसमें जितने भी रंग हैं जीवन के जी, उन रंगों की भी झलक देखने को मिलती है। अब जैसे देखिए, एक है नियंत्रण जी, यानी कंट्रोल जी, नियंत्रण कीजिए हो रहा मन बेकाबू, मन बेकाबू जी, नई गाड़ी है अभी हम दोनों की, संभालिए आप अपनी बाइक को, संभालती हूं मैं अपनी साइकिल को, सिर्फ स्पर्श कर महसूस कर लीजिए अपनी बाइक से मेरी साइकिल को जी। तो आप देखिएगा कि कितने सहज ढंग से, और द्वंद्व देखिए अपने आप में, एक जगह साइकिल जी, एक जगह बाइक, ये दोनों का मिश्रण देखिएगा कि एक सामाजिक परिवेश में किस तरीके से ये देखा जाता है। और एक बात और जो हम कहना भूल गए थे जी जी, वह यह कि ब्रजेश जो है इस पुस्तक के प्रकाशित करने के बाद इसका उद्घाटन या लोकार्पण कहीं अपने गांव में किया था। बहुत अच्छा। और गांव के लोगों को बुलाकर ये बताया कि भाई इस तरीके के साहित्यिक वातावरण भी बनना चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में वातावरण जो है सो साहित्यिक धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। और देखेंगे कि गांव के लोगों के बीच में अपनी कविता को लेकर गए और लोगों को प्रेरित किए, और इस प्रेरणा का असर यह रहा कि वहां पर बहुत से महिलाएं भी निकलकर अपनी बात को कविता के शक्ल में रखी थी। ये ब्रजेश का सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसमें। वैसे नामचीन साहित्यकार भी वहां मौजूद थे, लेकिन जो गांव के लोग जो अपनी रचना को प्रस्तुत किए वो अपने आप में अद्भुत था। अब देखिए ये कहते क्या है जी, एक दूसरी कविता है जी, स्वर जी, जिस पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये इन्होंने ध्यान दिया है। कहते हैं स्वर जी, समय की यह पूंजी मेरी खींच लाई है यहाँ पर जी, भाग्य से नहीं कर सकता संधि मैं, भाग्य से नहीं कर सकता संधि में। यह कवि भाग्यवादी नहीं दिखता, जितना हो सके यहाँ घुल मिल जाऊं, गीत का दो स्वर मैं गा रहा हूं। तो आप इसको और भी देखिएगा कि जो छोटी छोटी कविता का
शीर्षक भी रखे हैं। जी जीवन के हर एक पहलू को जी जो उन्होंने भोगा है, उस भोगने के दरमियान जो महसूस किए उसको उन्होंने जैसे एक एक चीज को जैसो लिखे हैं। एक कविता को अगर गौर से देखिएगा तो लिखते हैं, शून्य पर लिखते हैं, कुछ ना कर सका अगर जीवन में मैं, कुछ ना कर सका अगर जीवन में मैं, तो यह जीवन मेरा शून्य है। रूठ जाएगा भाग्य मेरा शिक्षा और मेहनत से, मुंह मोड़ा तो इस धरा को क्या जवाब दूंगा मैं, जिसका मैं ऋणी हूं। अब देखिए शिक्षा के संबंध में कैसे जैसो ये अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि ये गांव का ये निकला हुआ युवा कवि, इस अगर संग्रह को गौर से देखिएगा तो देश के बड़े नामचीन साहित्यकार से भी बेहतर प्रस्तुतिकरण किए। अब जैसे देखिए ना, आपने पढ़ा जी, शून्य यानी जीरो, जी, कुछ न कर सका अगर जीवन में मैं, तो यह जीवन मेरा शून्य। अब रूठ जाएगा भाग्य मेरा। जी, अब एक जगह भाग्यवादी नहीं दिखते और एक जगह भाग्यवादी दिखते हैं। ये अंतर्द्वंद है, ये अंतर्द्वंद है कवि का। तो इस पूरे किताब की कविताओं को पढ़ने के बाद ही पूरे जीवन को समझने का एक रास्ता मिल सकता है। तो हम तो यह कहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक बंधु हैं, इस पुस्तक गुलमोहर के फूल का अध्ययन करें और अपने जीवन में झांकने का प्रयास करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।